आप सभी को मेरा प्रणाम। BA2 तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए जो चयनित जो नाटक है महादेवी महाभारत के कथा पर आधारित ये नाटक जो भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ एक श्रेष्ठ नाटक है, आधुनिक नाटक, दुनिया काल में लिखा हुआ श्रेष्ठ नाटक। किस प्रकार से गुरु विश्वामित्र का शिष्य मुनि कुमार गालव 12 साल तक 12 प्रांगत विद्याओं में निपुण होता है, तो अपने गुरु से पूछता है आपको गुरु दक्षिणा क्या चाहिए। फिर भी गुरु विश्वामित्र कहते हैं मुझे गुरु दक्षिणा की जरूरत नहीं है। फिर भी गालव जब जबरदस्ती कर पूछता है कि आपको गुरु दक्षिणा क्या चाहिए, तब उनके गुरु विश्वामित्र कहते हैं 800 अश्वमेध घोड़े मेरी गुरु दक्षिणा है। तब मुनि कुमार गालव 800 अश्वमेध घोड़े की खोज में निकलता है, लेकिन उसे कहीं एक भी घोड़ा नहीं प्राप्त होता। तब वो अपने गुरु को दिए हुए वचन को निभाने में नाकाम हो जाता है। तब वो गंगा नदी के तट पर आत्महत्या करने के लिए चला जाता है। तब भगवान विष्णु जी ने अपने महान गरुड़ को भेजते हैं। एक ब्राह्मण का रूप धारण कर गरुड़ आकर मुनि कुमार की समस्याओं को पूछता है। जब वो बताता है 800 अश्वमेध घोड़े, तो यही नजदीक ययाति महाराज दानवीर ययाति महाराज का आश्रम है, आप वहां चले जाइए, वो आपको जरूर मदद करेंगे। तब मुनि कुमार गालव ब्राह्मण गरुड़ की बातों को मानकर वो क्या करता है, जैसे ययाति महाराज के आश्रम उपस्थित होता है। तो आश्रम में हमने देखा लास्ट कक्षा में आश्रमवासी 1, आश्रमवासी 2 और ययाति महाराज के संवाद को अपने लास्ट कक्षा में बीती कक्षा में हमने संवाद की जानकारी हासिल की। जब मुनि कुमार गालव का रंगमंच पर यानी ययाति महाराज के आश्रम में प्रवेश होता है। मुनि कुमार गालव का प्रवेश आगे बढ़कर बहुत दिनों बाद किसी अतिथि हमारे आश्रम आए हैं। ययाति महाराज बहुत आनंदित होते हैं। बहुत दिनों के बाद कोई अतिथि मेहमान हमारे आश्रम आए हैं। गालव मेरा नाम है महाराज, मैं ऋषि विश्वामित्र का शिष्य हूं, अपनी शिक्षा समाप्त करके यहाँ आया हूं। मेरा नाम गालव है, मैं गुरु विश्वामित्र का प्रिय शिष्य रहा हूं। 12 वर्ष तक 12 प्रांगत विद्याओं में निपुण होकर मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह आदि आसान ग्रहण करें, तशरीफ लाइए, बैठिए। मुनि कुमार लंबी यात्रा करके आए और थक गए होंगे, ययाति महाराज कहता है। मुनि कुमार आप बहुत लंबी यात्रा कर आए हो, थके हुए हैं, बैठिए। गालव मैं बड़े संकट में हूं महाराज, मैं बड़े संकट में हूं। गालव मुनि कुमार बताता है कि आज महाराज मैं बहुत मुसीबत में हूं, संकट में हूं। पहले आसान ग्रह के मुनि कुमार, ऐसी जल्दबाजी क्या है? अब पहले तशरीफ लाइए, बैठिए, इतनी गड़बड़ क्या है? गालव मैं विवश होकर आपके द्वार पर आया हूं महाराज, मैं विवश होकर आपके द्वार पर आया हूं। आज्ञा हो तो मैं अपनी प्रार्थना आपके सम्मुख रखूं। प्रार्थना ने विनती, रिक्वेस्ट। मैं बहुत मुसीबत में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी प्रार्थना विनती रिक्वेस्ट आपके सामने उपस्थित करूं। क्या थी? मैं राजपाट से निवृत्त हो चुका हूं, राज दरबार सब कुछ मैंने दान में देकर आज मैं एक सामान्य आश्रमवासी बन गया। एक साधारण आश्रमवासी हूं, फिर भी मुझे जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बताओ मुनि कुमार। यह महाराज कहते हैं मैं एक साधारण इंसान हूं, एक आश्रमवासी हूं, मैंने सब कुछ राज
गालो। महाराज, मैं 12 वर्ष तक ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहा हूं। 12 विद्याओं में मैं पारंगत हूं। तब मुनि कुमार गालो बताता है 12 साल तक 12 विद्याओं में मैं निपुण पारंगत हुआ हूं गुरु विश्वामित्र के आश्रम में। जानकर प्रसन्नता हुई, कहो आगे कहो। बहुत खुशी हुई दिल को ये जानकर 12 विद्याओं में पारंगत। बताओ मुनि कुमार आगे बताओ। शिक्षा समाप्त कर कर मैंने गुरु से प्रार्थना की, वो गुरु दक्षिणा में क्या लेना स्वीकार करेंगे। मैंने 12 वर्ष की विद्याओं को पूर्ण करने के बाद मैंने मेरे गुरु से पूछा, आप मेरे से गुरु दक्षिणा क्या लेंगे। यह याद है, गुरु दक्षिणा देना शिष्य का पुण्य कर्तव्य होता है। तो उन्होंने कौन सी गुरु दक्षिणा आपसे मांगी। कोई गुरु से हमें ज्ञान को हासिल करते हैं तो गुरु दक्षिणा देना ये भी एक शिष्य का कर्तव्य होता है। बताओ तुम्हारे गुरु विश्वामित्र ने आपसे कौन सी दक्षिणा मांगी। गाओ। महाराज, गुरु दक्षिणा में मुझसे 800 अश्वमेध घोड़े मांगे हैं। क्या मांगे। मेरे गुरु विश्वामित्र ने गुरु दक्षिणा में 800 अश्वमेध घोड़े मांगे हैं। इस बात को सुनकर याति महाराज आश्चर्यचकित होता है, हैरान होकर मुनि कुमार को देखता है। 800 अश्वमेध घोड़े, क्या 800 अश्वमेध घोड़े ऋषि विश्वामित्र ने गुरु दक्षिणा में मांगा है। आश्चर्यचकित होता है। गालो सिर झुकाकर, हाँ महाराज, 800 अश्वमेध घोड़े। महाराज, दोष मेरा है, मेरे गुरु का नहीं, दोष मेरा है। गुरुदेव ने तो कहा था उन्होंने गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। मेरे गुरु ने तो मुझे गुरु दक्षिणा नहीं मांगी, मैंने उनसे विवश किया। 12 विद्याओं में पारंगत में मेरी गुरु दक्षिणा पर महाराज ने मैंने हट किया। बार बार मैंने हट किया, जिद किया, आपको गुरु दक्षिणा में जरूर दूंगा। मांगो, आपको क्या चाहिए मांगो। गुरु दक्षिणा देकर ही मैं यहां से लौटूंगा। मैंने उनसे विवश किया, पर गुरुवर क्रोध होते बोले, गुरुवर ने क्रोध होकर बोले, अच्छा मेरी गुरु दक्षिणा 800 अश्वमेध घोड़े होंगे। गुरुदेव की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। 800 अश्वमेध घोड़े, मेरे तो होश उड़ गए। इस पर गुरु महाराज कड़क कर बोले, आप जाओ गुरु दक्षिणा का प्रबंध करो। मेरे गुरु ने क्रोध होकर बोले, आप जाओ यहां से, गुरु दक्षिणा का जाकर प्रबंध कराओ, जाओ यहां से। आप जाओ, तब से मैं भटक रहा हूं, यह गुरु दक्षिणा अभी तक चुका नहीं पाया महाराज। तब से मैं निकल पड़ा, आज तक मैं एक भी अश्वमेध घोड़ा प्राप्त नहीं कर पाया महाराज। विवश होकर मैं आपके पास आया। क्या याद है, मैं ऋषि विश्वामित्र को जानता हूं, उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा कहा है, गुरु दक्षिणा मांगी होगी, तुम्हें अभी पास लौट कर जाना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करना। गुरु दक्षिणा ने, गुरु विश्वामित्र ने तुम्हें क्रोध में मांगी होगी गुरु दक्षिणा, तुम इसी वक्त जाकर उनसे क्षमा याचना करना, माफी मांगनी होगी उनसे। गाओ। सीधा पलट कर खड़ा हो जाता है। यादि महाराज की बात से गुस्सा आता है मुनि कुमार गालो। मैं वचनबद्ध हूं महाराज, मैंने मेरे गुरु को वचन दिया, गुरु दक्षिणा लेकर मैं उनके आश्रम लौट कर जाऊंगा, मैं क्षमा याचना उनसे नहीं करूंगा। बड़े हट्टी हो मुनि कुमार, बहुत जिद्दी हो। गुरु दक्षिणा मुट्ठी भर तांदूल में लेकर जाओ, तुम्हारे गुरु प्रसन्न होंगे। मुट्ठी भर तांदूल में लेकर जाकर उन्हें दोगे तो आप लोग प्रसन्न होंगे, तुम उनके शिष्य हो, तुम्हें क्षमा कर देंगे। याद रखना, जरूर तुम्हें वो क्षमा करेंगे, वो तुम्हारे प्रिय गुरु है, जाओ क्षमा गाओ। नहीं महाराज, मैं वचनबद्ध हूं, गुरु दक्षिणा लेकर उनके पास
जरूर मैं उनके पास जाऊंगा गुरु दक्षिणा लेकर। ये आदमी मुस्कुराकर गालों के पीठ पर हाथ रखते हैं। ये आदमी महाराज मुस्कुराते पास आते ही गालों के पीठ पर हाथ रखते। मुझे तुम्हारी निष्ठा और आस्था पर देखकर बड़ी खुशी हुई। आस्था ने भक्ति, निष्ठा, अश्वमेध 800 घोड़े तुम कहां से जुटा पाओगे मुनि कुमार? 800 अश्वमेध घोड़े कहां से? गाओ, मैं आपके द्वार पर आया हूं महाराज, इसीलिए मैं आपके द्वार पर आया। गाओ याद हंसकर, मेरे पास अश्वमेध घोड़े कहां हैं? याद महाराज कहते, मेरे पास अश्वमेध घोड़े कहां हैं? मेरे पास तो मेरे सवारी के लिए भी घोड़ा नहीं है। मुझे बैठ कर जाने के लिए, सवारी पर जाने के लिए घोड़ा नहीं है। तुम अश्वमेध घोड़े लेने मेरे पास आए हो, और एक नहीं, दो नहीं, 800 पूरे अश्वमेध घोड़े। महाराज ययाति ने राजपाट त्याग दिया है, मैंने जानता हूं। आपने पूरे राजपाट त्याग दिया, मैं जानता हूं, पर मैं यह भी जानता हूं कि यशस्वी दानवीर ययाति मेरी अभ्यर्थना का कोई उपाय कर सकते हैं। महान दानवीरों में आप एक हो, दानवीर सत्य हरिश्चंद्र कर्ण, आप मेरी मदद जरूर करेंगे। आप राजपाट दान सबको त्याग दिए हो, इसी आशा से आया हूं। ययाति पुलकित हो जाता है, पुलकित, हर्षित, आनंद होता है। तुम अभी ऐसा सोचते हो मुनि कुमार, आज मैं आपकी मदद करूंगा, मैं एक दानवीर हूं, सोचते हो? गालो, मैं नहीं महाराज, समस्त आर्यवर्त ऐसा सोचता है। पूरा आर्यवर्त साम्राज्य ऐसे सोचता है महाराज, अब एक महान दानवीर हो। कहते रहे गालो, ऋषि ऋषि महाराज ययाति से कहता है, तो ययाति महाराज पुलकित होकर टहलने लगता है। तो देखिए किस प्रकार जैसे ययाति महाराज के आश्रम में उपस्थित हुआ है मुनि कुमार गालो, जैसे सहायता मांगने के लिए अश्वमेध घोड़े। तो दोनों के बीच के संवाद को आपने इस कक्षा में जानकारी हासिल की, ज्ञानार्जन हासिल किया। तो हम अगली कक्षा में और इस नाटक को कंटिन्यूआत्मक संवादात्मक रूप लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।